राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड मेरे लेक्चर्स प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स जब भी देखें तब आप अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। ये ना कि सिर्फ लेक्चर देखते जाए जैसे मूवी देखते हैं, वैसे नहीं होता। मूवी का हीरो हीरोइन आपको याद रह सकता है, बट यहाँ अल्फ़ाबेट्स और ग्राफ्स का गेम होता है, वो आपको मेमोरी में याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक्शंस चलता नहीं है ना। एक्शंस जब चलेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से याद होगा। तो आप एक चीज अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, आपका कॉपी पेन जरूर रखें, तभी आपका लेक्चर्स प्रॉपर होगा। अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे अच्छा आप कोई ढंग का साउथ इंडियन मूवी देख लीजिए या बॉलीवुड मूवी देख लीजिए। चलिए, अब मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको आज का। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, ये देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द, नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड, letters of the word regulations दिख रहा है ना प्रॉपर मैनर से। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रेगुलेशंस बी अरेंज्ड at random take what is the chance there will be exactly 4 letters between R and E। ठीक ना? क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं, ठीक ना। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रेगुलेशन, क्या वर्ड है? रेगुलेशन be arranged in at random, what is the chance that there will be exactly 4 letter between R and E। ठीक ना? क्वेश्चंस को आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूं। तो जो वर्ड हमारा है रेगुलेशंस, ठीक। अब मेरे पास टोटल प्लेस कितना है, देखिए 11 प्लेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेस है। तो हम किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं? सिर्फ 2 लेटर्स के बारे में अरेंजमेंट का सोच रहे हैं, आर एंड ई के बारे में। बाकी जो लेटर्स है जहां आए हमको उससे कोई मतलब नहीं, अभी बस 2 ही लेटर का अरेंजमेंट से 2 लेटर्स के बारे में सोच रहे हैं। ठीक ना? तो अगर आपको देखा जाए, ठीक, नोट यहां पे ध्यान दीजिए, तो टोटल 11 प्लेसेस में से कोई भी 2 प्लेस को सेलेक्ट करके, ठीक, कोई भी 2 प्लेस लिए और मैंने आर एंड ई को बैठा दिया। ठीक, आप ऐसे सोचिए, या ठीक, या आप ये सोचिए आर को प्लेस करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है। आप ऐसे, चलिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, टोटल वर्ड्स कितने तरीके से अरेंज हो सकता है।
तो आप बोल सकते हैं 11p2। ठीक, p2 क्यूब किए, 11 प्लेस में से कोई भी 2 प्लेस मैंने पिक किया और आर एंड ई को बैठा लिया, तो मेरा पास एक वर्ड्स ऐसा अरेंज हो जाएगा। ठीक, और दूसरा वे से कैसे सोच सकते हैं हम कि अगर आर को प्लेस्ड करने के लिए मेरे पास कितने प्लेसेस हैं, 11 प्लेसेस, तो ई को प्लेस करने के लिए मेरे पास कितने लेफ्ट प्लेस बचेंगे, 10 प्लेस। ठीक, तो यहां से भी आप देख सकते हैं 11 फैक्टोरियल बाय क्या आएगा, 11 माइनस 2 फैक्टोरियल होता है ना, एन पी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है ना वो हिसाब से। यहां से 11 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल, यहां से कितना है 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। ठीक, तो हमारे से टोटल 110 वर्ड फॉर्म होंगे। इस अरेंजमेंट से मतलब आर एंड ई को अरेंज करके कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं, तो टोटल 110 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आप इस रेगुलेशन वर्ड से अरेंज कर सकते हैं। ठीक ना, अब हमको क्या बोला है यहाँ पे कि जो आर एंड ई के बीच में, ठीक, एग्जैक्टली कितने नंबर, अब हमारे पेपर में बात कर रहे हैं कि ऐसे कितने नया वर्ड्स बनाया जा सकता है जो आर एंड ई के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर ही आना चाहिए। मतलब पहला केस में 11 प्लेस है, तो इसमें पहला प्लेस को मैं आर से फिक्स किया, तो 1 2 3 4। ठीक, 4 के बाद मैंने ई को फिक्स किया। ठीक, तो अब मेरे पास 6 प्लेस बचे रहेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो और 5 प्लेस बचे रहेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, मैंने स्टार्ट कहां से किया है, आर से स्टार्ट किया है। आर के बाद आपको आर जो आपने फिक्स किया यहाँ पे, आर के बाद आप एग्जैक्टली 4 लेटर ही चाहिए, 4 लेटर ही पुट कर सकते हैं। आर एंड ई को फिक्स किया और उसके बीच में मैंने 4 लेटर ही रखा है। ठीक ना, क्वेश्चन में बोला है ये एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन आर एंड ई, आर एंड ई के बीच में 4 ही लेटर आना चाहिए, इसलिए मैंने ये केस सोचा है। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड केस क्या बना रहा हूं, अब आर को शिफ्ट करते जा रहा हूं, एक एक करके आप सारे आर का पोजीशन शिफ्ट करते जाइए। मतलब पहला स्पेस को आपने ब्लैंक रख दिया, उसमें कोई भी लेटर आए हमको क्या फर्क पड़ता है, मेरे से क्या, उससे क्या जाना है। लेकिन अब आर को मैंने शिफ्ट किया, तो आर को शिफ्ट किया तो इसके बाद फिर आप 4 लेटर आप गैप खाली रख दिए, मतलब 4 प्लेसेस आप वैकेंट रख दिए, फिर ई को फिक्स किए। ठीक, तो जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर भी शिफ्ट हुआ तो एक प्लेस आपका कम हो गया। तो इधर कितना प्लेस था, 1 2 3 4 5, तो आपके पास 1 2 3 4। ठीक, कोई दिक्कत? तो ऐसे करके आप अगर देखोगे प्रॉपर मैनर से तो टोटल आपके पास 6 केसेस बनेंगे। ठीक, 6 केसेस बनेंगे। तो हम एक और केस मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी आप कैसे समझोगे। एक, इसको मैंने क्या यहाँ पे आर मैंने लिख दिया, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ई लिख दिया। तो आप फिर इधर कितना केस, 2 3 4 था, तो यहाँ पे 3 बचेंगे। ठीक, तो आप देखो ध्यान से, आप हमेशा ऐसे करते रहोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 बनेगा। देखो एक यहाँ फिर शिफ्ट हुआ तो 1 केस बनेगा, फिर एक यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये 2 केस, फिर एक 3, तो टोटल ऊपर 3 केस बन चुका और 3 केस आपका लेफ्ट बचा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो फेवरेबल केस हमारा टोटल कितना बना, 6 केस बना। ठीक, और टोटल 6 केस बनेगा ना, 3 केस मैंने बता दिया आपको, 3 केस आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आप देख लीजिए ई का पोजीशन, बस पोजीशन ई का पोस्चर आप चेंज करते रहिए, एक एक शिफ्ट करिए, करते रहिए, आपको टोटल 6 केस बन जाएगा। तो जब 6 केस टोटल बना है तो ऐसा तो इसमें बस बोला था बिटवीन आर एंड ई, मतलब आर एंड ई का
पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, ई इधर जा सकता है, आर इधर जा सकता है, तो भी तो हम बोलेंगे ना बिटवीन आर एंड ई। तो टोटल कितने केस बन गया मेरे पास इसमें 12। कैसे? 6 तो ऐसे बने और ई का पोजीशन, ई को इधर जा सकता है, ये आर इधर जा सकता है, तभी तो बोलेंगे हम लोग ना बिटवीन आर एंड ई, या ई एंड आर सेम चीज है। बाय टोटल केस, टोटल केस हमारे पास कितना है? टोटल केस हमारे पास 110, तो क्या आ गया 12/110। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे करके सोचा है क्वेश्चंस को। ठीक, प्रॉपर मैनर से समझ में आ गया? आप इसे कॉपी आउट कर ले, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा केसेस कैसे हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा आपका बता दूंगा। तो लेकिन इतना मेरे ख्याल से आपसे बनना चाहिए, इतना अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं देन तो इतना तो ब्रेन चलना चाहिए आपका, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ, ठीक ना, इफ द ये क्वेश्चन, इफ द नंबर appeared if the number appeared, ठीक ना, if the number समझ में आ रहा है ना प्रॉपर मैनर से, if the number appeared on the two face die, on the two, ठीक, कोई दिक्कत, two thrown dice, ठीक, two thrown, क्या लिखा है, if the number appeared on the two thrown dice of of a, थोड़ा अंग्रेजी लिखना चाहिए, of a fair 6 faces die, take 6 faces die are alpha and beta, take, if the number appeared on the two thrown of a fair 6 face die are alpha and beta, then the probability x square plus alpha x plus beta should be greater than 0। एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़ने दीजिए, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लग रहा, if the number appeared on the two thrown या two face die, अच्छा ठीक है, two thrown of a pair die 6 face dice are alpha and beta। अच्छा ये है कि एक साथ आपका दो लूडो गोटो को फेंका गया, रोल्ड किया गया, उसमें एक थ्रोन में ये सब ये एक लूडो गोटी है, इसमें कुछ 1 आया और एक में 3 आया, ठीक, तो इसको मैंने अल्फा एज्यूम किया, इसको मैंने बीटा एज्यूम किया, ठीक ना। तो ये पूछा है 6 फेस, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। for all x belongs to R, वो नहीं लिखने से भी अंडरस्टूड होना चाहिए, आई होप सो। चलिए आई होप तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक ना। चलिए अब मैं आपको समझा रहा हूं,
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम प्रोबेबिलिटी में कैसे करके क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेचर ऑफ द रूट से ये क्वेश्चंस को उठाया गया है, ठीक। नेचर ऑफ द रूट से आपको ये क्वेश्चंस को रिलेट मैं कैसे कर रहा हूं देखिएगा, ठीक। आप एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसे ग्राफ जब बनता है, ठीक। ग्रेटर देन 0 तभी होगा कि ये, आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका 1 है, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0 है। और ये इसको क्या बोला है, कंप्लीटली ग्रेटर देन 0। कंप्लीटली ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होना चाहिए, इसका जो पैराबोलिक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। इट मींस आपका कौन सा केस बना, आपका a शुड बी ग्रेटर देन 0 तो है ही, d शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक। मतलब इमेजिनरी रूट्स, ठीक। इमेजिनरी रूट्स होगा तभी आपका ये ग्रेट फंक्शन मतलब आपके फेवर में आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई कष्ट है क्या, नहीं। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास टू फेसेस मतलब दो लूडो गोटी डाई रोल्ड किया गया, तो टोटल कितना आएगा, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना आएगा, टोटल पॉसिबिलिटी तो 36 आएगा, ठीक। तो या इसको हटा दे रहा हूं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक। तो यहां से देखिए आप अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक। आप डी का देखिएगा, डी नेचर जो आपको बताता है, तो डी का जो हमने पढ़े फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, डी आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो अगर बी का काम करता है यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4a का काम कौन कर रहा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा इस चीज को कि फेवरेबल केस में कैसे बना रहा हूं, ठीक ना। ध्यान से, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नेगेटिव कब होगा, ठीक, जब बीटा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू अल्फा, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर और यहां पे बीटा, ठीक, सारा केसेस में देख रहा हूं, पहले समझिए, ठीक ना। जब अल्फा का वैल्यू 1 हो, ठीक ना, अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा, अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस लाके अल्फा पे देखते हैं, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर 4 बीटा, ऐसे ज्यादा आपको समझ में आएगा। अल्फा का वैल्यू जब 1 होगा, ठीक, अल्फा का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बीटा का आने का, ठीक। पहला डाइस 1 1, तो ये को अगर मेरा दो लूडो की गोटी मतलब 2 डाइस को मैंने रोल्ड किया तो मेरा 1 1 आया, तो मैंने इसको अल्फा माना, इसको मैंने बीटा माना। पहला डाइस को मैंने अल्फा लेकर चल रहा हूं, दूसरा डाइस को मैं बीटा कंसीडर कर रहा हूं, ठीक ना। तो अगर पहला 1 आया तो दूसरा भी 1 आएगा, अगर मान लो लेके चलते हैं दूसरा भी 1, तो अल्फा को 1 लिया तो बीटा मेरा क्या क्या आ सकता है, बीटा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक। तो अगर 1 आया, ठीक, तो 1 अगर आया तो ये यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो अल्फा स्क्वायर 1 आएगा, बीटा भी होगा, मान लेते हैं 1, सपोज दैट 1 1 आ गया, ठीक ना। तो बीटा 1 आया तो यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, देखो इन दोनों को माइनस करके देखो तो नेगेटिव में आ रहा है, तो मतलब ये हमारे फेवर में, ठीक। तो आप अल्फा अगर 1 आया तो 1 भी आएगा तो भी चलेगा, 2 आया तो भी चलेगा, 3 आया, 4 आया
5 है, 6 है। ठीक, ये सारे केसेस हमारे फेवर में। ठीक, 1 आएगा तो भी इट्स ओके, 2 आया तो भी इट्स ओके, 3 आया इट्स ओके, 4 आया इट्स ओके, 5 आया तो इट्स ओके, 6 आया तो भी इट्स ओके। तो टोटल हमारे पास इसमें यहाँ पे कितने केसेस बन जाएंगे? 6 केसेस बन जाएगा। ठीक ना, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, टोटल 6 केसेस बना। उसी तरह अगर बीटा अल्फा के वैल्यू अगर 2 आए, ठीक, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए अगर 2 आया तो अगर यहाँ 2 आया तो मतलब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 ही आएगा। ये तो कंसीडर जो आएगा, मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा। टोटल यहाँ पे लिख देते हैं 6, इधर तो जो भी आएगा देख लीजिएगा। मैंने एक बार फिर से समझा रहा हूं, मैं अल्फा का वैल्यू 1 लिया तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का वैल्यू 1 लिया तो यहां से आपका नेगेटिव आ रहा है। देखो अल्फा इसको 1 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 तो -3, आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये केस आपके लिए वैलिड है। ठीक ना, अब मैं बीटा अल्फा का वैल्यू 2 ले रहा हूं तो मेरे यहाँ पे आएगा 4 और अल्फा का वैल्यू, फिर बीटा का वैल्यू 1 ले रहा हूं। ठीक ना, बीटा का वैल्यू 1 ले रहा हूं, बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, बट देखिए होगा कि नहीं। अगर बीटा का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो यहां भी 4 आ गया, यहां भी 4 आ गया, तो 0 अलाउड नहीं है। वो हमेशा क्या बोल रहा है? 0 से कम होना चाहिए, तो 1 तो कंसीडर हो नहीं सकता, तो 2 पुट कर रहे हैं। 2 देखिए 2 आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट किए हैं तो यहाँ 2 पुट करने से क्या प्रॉब्लम? यहाँ तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब -8 हो जाएगा। तो 2 हमारा फेवर के में, तो 2 फेवर में तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। कोई दिक्कत? 1 छोड़ के सारा वैल्यूज हमारे लिए वैलिड है। सेम चीज अगर मैं 3 लेता हूं, ठीक, अल्फा का वैल्यू 3 और टोटल केस देख लीजिए, 2 2 1 2 3 2 2 4 3 4 5, टोटल केस हमारे पास कितना आ गया? 5। अब अल्फा का वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं, ठीक, 3 लिया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 9। ठीक ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं, बीटा का वैल्यू 2 लिया, ठीक, या बीटा का वैल्यू 1 लिया, सपोज दैट बीटा का वैल्यू 1 लिया, तो वो हमारे फेवर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे मेरा -4 हो गया, तो ये बड़ा हो गया। ठीक, हमेशा ये सोचिए कि अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4 बीटा। ये केस हमारे लिए सोचिए वो कब होगा? ठीक, नहीं सॉरी ये नहीं, नेगेटिव आना चाहिए ना, तो 4 बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर, मतलब ये पार्ट हमारे लिए बड़ा होना चाहिए। ठीक ना, तो देखो अगर आप 1 पुट कर रहे, यहाँ अल्फा की जगह पे 3 पुट कर रहे तो ये हमारा 9 आ गया, और 1 लेते हैं तो यहाँ हमारा -4 आ गया, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि 9 - 4 आपका 5 आएगा, जो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर तो हम लोग ले नहीं सकते, ठीक ना, तो वो तो हो नहीं सकता है, 1 नहीं हो सकता है। 2 देखते हैं, 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 9 और यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक, तो अब 3 ले रहे हैं तो यहाँ 9 और यहाँ पे 12, तो 9 - 12 तो -3, ये हमारे लिए वैलिड है। आप पुट करके देख लीजिएगा, तो 3 4 5 6, ठीक, तो यहां से 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। ठीक, उसी तरह 4 लीजिए, ठीक ना, 4 अगर लेते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो अगर 16 लेते हैं 16 आएगा, तो अगर यहाँ पे 3 से तो होगा नहीं, 16 आएगा 3 तो 12 हो जाएगा, तो वो तो कम हो जाएगा। 4 लेते हैं तो 16, वो भी नहीं आएगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 5 और 6। 5 लेते हैं तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16, तो नेगेटिव ही आएगा। 5 पुट करके 20 आएगा, 5 4 जो 20 और 4 4 जो 16, तो आपका ये वैलिड है, क्योंकि ये वाला डोमिनेट कर जाएगा। ठीक, डोमिनेट कर मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो यहां से आपका 2 केस बन रहा है। अगर आप 5 लेते हो, ठीक,
5 ले रहे हैं, ठीक, 5 लेते हैं तो अगर 5 यहां पुट करते हैं तो 25 और यहां 5 लेते हैं तो आ जाएगा आपका 20, 5 4 20, तो वो तो वैलिड नहीं। अरे ध्यान दो यहाँ पे, इधर उधर नहीं, बोरिंग लग रहा है तो वो भी बता दो, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो चलिए 5 पुट किए तो 20 तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन 6, ठीक, कोई दिक्कत, तो यहां से आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक। एंड वन एंड लास्ट केस, अगर आप 6 लेते हो, ठीक, 6 लेते हो तो यहाँ पे 36 और इधर लेते हो तो 24, 60 लेते हो तो 24, बाकी केसेस में तो हमेशा छोटा हो जाएगा, तो यहाँ 6 में कोई केसेस नहीं आएगा आपका। तो टोटल आपके फेवर में कितना आ गया, टोटल आपके फेवर में कितना आ गया केसेस, 6 5 11, 11 4 15, 15 प्लस 2, 15 प्लस 3 18, 18 आपके फेवर में है, और टोटल केसेस आपका कितना बना था 36, मतलब 1/2, दैट्स योर आंसर। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वाड्रेटिक से कैसे करके इसको रिलेट किया गया है, ठीक, 18 ही केसेस बनेगा, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए, आप थोड़े से कॉपी आउट कर लीजिए। एटीन केसेस ही है कि कुछ और कम हो रहा, देख लीजिए काउंट करके, तो क्या 17, कैसे आप 17 बोल रहे हो, छः 5 11, 11, ठीक है, देख लिया 18 ही आ रहा मेरा, तो 6 6 12, 18 से आ रहा, कोई थोड़ा से इश्यूज नहीं आना चाहिए, आई होप सो, ठीक। ये काउंटिंग कुछ मिस्टेक है क्या, 6 तो यहीं पे आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, 1 तो वैलिड नहीं है, 1 वैलिड, यहाँ पे 2 4 और 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए ना, 2 पुट कीजिएगा तो 4 और 1 पुट कीजिएगा तो देखिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -4 आ रहा है ना, तो 0 तो वैलिड नहीं है ना, 18 नहीं आएगा, मतलब 1/2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी, हाँ लिखिए थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी, ठीक, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट हाँ इन ए randomly selected ठीक, randomly selected 3 digits number, ठीक ना, क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected 3 digit number at least 2 digits, 2 मेंस का क्वेश्चन है, आई होप सो, digits 2 digits are odd, ठीक। क्या क्वेश्चन है एक बार देखिए अच्छे से,
द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड 3 डिजिट नंबर एट लीस्ट 2 डिजिट आर ऑड। तो मतलब 3 डिजिट आपके पास दिया गया 3 डिजिट, उसमें से एटलीस्ट 2 डिजिट आपका ऑड आना चाहिए, एटलीस्ट 2 डिजिट, ठीक ना। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। अगर बन गया है, बन जाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ग्रेसअप चल रहा है आपका। अगर नहीं बना देन आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक ना। तो देखिए आपके पास डिजिट क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास डिजिट से, इसी डिजिट से आप सफल करके आप इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं, ठीक ना। अब आपको क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर बनाने, 1 2 3, ठीक। अब हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी, ये तो एटलीस्ट 2 डिजिट हो तो हमारा फेवरेबल केसेस होना चाहिए। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितना है ये देखते हैं हम लोग, ठीक। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने डिजिट्स है, 9 डिजिट्स है ना। 0 तो आप यहां पुट नहीं कर सकते, 0 अगर पुट करोगे तो आपका 2 डिजिट बन जाएगा। दैट्स द रीजन आपके पास टोटल यहां से यहां तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक फर्स्ट मतलब इस प्लेस में पुट कर सकते हैं, मतलब 1000 प्लेस में पुट कर सकते हैं। 10th प्लेस में पुट करने के लिए आपके पास कितना ऑप्शंस है, 10 ऑप्शंस है, क्योंकि रिपीटेशंस आर अलाउड। ऐसा तो नहीं बोला है ना कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, यहां तो बोला है ना अगर 3 डिजिट नंबर बोल रहा है, बस 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर में मेरा 999, ये भी तो 3 डिजिट नंबर है, 888 777, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं मैंडेटरी नहीं बोला है कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। तो आप ये देखिए पहले कि यूनिट प्लेस मतलब इस प्लेस में 1000 प्लेस में पुट करने के लिए आपके पास 9 डिजिट्स है, ठीक ना, कोई दिक्कत। एंड 10th प्लेस में पुट करने के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस है, एंड यूनिट प्लेस में पुट करने के लिए अगेन आपके पास 10 ऑप्शंस है। कोई कष्ट, आई होप सो आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कष्ट है तब तो वीडियो रोक कर फिर से देखिए, और कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। तो टोटल केसेस आपके पास कितना बन गया, टोटल केसेस तो मतलब टोटल पॉसिबिलिटी उतना मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट टोटल कितना बन गया आपके पास 900, ठीक। अब क्या बोला है, फेवरेबल केसेस के लिए क्या बोला है, जो 3 डिजिट नंबर है, ठीक ना। तो 3 डिजिट नंबर में एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर ऑड, एटलीस्ट 2 डिजिट मतलब मिनिमम आपके पास 2 डिजिट ऑड होना चाहिए, ठीक। तो हमारे पास कितने केसेस बनेंगे ध्यान दीजिए। अगर तीनों मेरा ऑड आ गया तो भी चलेगा। तो तीनों कितने, तीनों ऑड आने के पास 1 2 3, ठीक। तो ऑड आने के लिए मेरे पास कौन कौन सा नंबर है, 1 3 5 7 9, ठीक। इतने डिजिट्स आपके पास ऑड, ठीक, ऑड डिजिट्स है, ठीक ना। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन, 1 2 3 4 5, ठीक। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 5, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 5, मतलब 125 पहला केस बना, ठीक। दूसरा केस, पहला प्लेस ऑड ही है, दूसरा प्लेस भी ऑड ही है, एंड तीसरा प्लेस को मैंने इवन से फिल कर दिया, ठीक ना। तो फिर एक, तो 5 ऑड है, फिर 5 ऑड है, 5 इवन भी है, तो ये भी आपके पास 125, ठीक। एंड थर्ड केस मैंने क्या किया, ऑड, इसे इवन पुट कर दिया, इसे इधर ऑड रख दिया, ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 125। कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। एंड लास्ट मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई केस नहीं बनेगा, ये इवन रख दिया यहाँ पे ऑड, इसे भी ऑड,
तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितना ऑप्शंस, थोड़ा सोच के बताओ तो 5। श्योर, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस है। अगर 5 बोल रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और है, ठीक। मैसेज को चेक करना बाद में, क्वेश्चन को चेक करो पहले, देन यू आर सेलेक्टेड, अदरवाइज आई डोंट नो, ठीक। बाकी आप इतने समझदार हो, ठीक। फर्स्ट प्लेस पे मैं 0 नहीं पुट कर सकता। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 पुट कर देता हूं, मतलब इस प्लेस पे 0 पुट कर देता हूं, तो मेरे वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जो कि वो अलाउड नहीं है। वो क्या बोला है, 3 डिजिट का नंबर बोला है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट प्लेस को 4 वे से भर सकता हूं, सेकंड प्लेस को 5 वे से, फिर 5 वे से। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 100, ठीक। तो फेवरेबल केसेस प्रोबेबिलिटी अगर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 125 125 125 प्लस 100, ठीक। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 7 3 1 2 3 4 470 बाय 900। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कुछ एरर नहीं है, आप एक बार रैंडमली चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एरर होगा तो होगा, पता नहीं, बट कंसेप्चुअल यही है, ठीक। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत है, ठीक। कोई दिक्कत, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, एंड फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 4s take come कंसेक्यूटिवली, ठीक ना। मेरे ख्याल से इंक कुछ डाउनफॉल में जा रहा है, इंक डालना पड़ेगा, कंसेक्यूटिवली। बहुत लाइट चल रहा है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा वीडियो को मैं रोक रहा हूँ। हाँ, सॉरी, तो रिफिल काम था, आपको ये सब मैंने रोक दिया था बीच में, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक ना। कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड मिसिसिपी, दिख रहा है ना प्रॉपर वे से, ठीक। What is the probability that 4s come consecutively in the word Mississippi, ठीक ना। मिसिसिपी वर्ड से 4 एस है यहाँ पे, चारों एस कंसेक्यूटिवली आना चाहिए। कंसेक्यूटिवली का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक ना। ऐसा आपका सिचुएशन दिया गया है, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। टोटल वर्ड कितना बन सकता है, टोटल आपका कितना बन सकता है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल, ठीक, 11 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए रिपीटेशंस है, ठीक ना। तो रिपीटेशंस में क्या करते हैं हम लोग, बाय में करते हैं। कितना एस है रिपीटेड है यहाँ पे,
1 2 3 4 तो 4 फैक्टोरियल। कितना i रिपीटेड है 4 फैक्टोरियल। अब कितना p रिपीटेड है 2, इसे 2 फैक्टोरियल। ठीक ना। अब मेरा फेवरेबल केस में यहाँ पे देखिए चारों s, पहला s 1 2 3 4, चारों s को मैंने स्टार्टअप किया, चारों s एक साथ रखा, तो अब आपके पास कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस बचा। पहला केस अगर देखा जाए तो ये बनेगा कि सारा s को मैंने पहले एक साथ रखा और बाकी सारा नंबर्स को अरेंज होकर दिया, वो बाकी नंबर जैसा हो वो अरेंज एज, कोई इशू नहीं है। ठीक ना, पक्का, कोई इशू। एंड दूसरा केस क्या आएगा, पहला ब्लैंक, पहला स्पेस को एज इट इज रखा, पहले मैंने सारा केसेस लिख दे रहा हूं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक, पहला स्पेस को एज इट इज रखा, तो अब वैकेंट रखा मतलब, एंड 4 स्क्वायर ऐसे रखा। ठीक, तो अब एक इधर कितना था 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 11। ठीक, एक शिफ्ट किया इधर 7, इधर 6 बचेगा, 1 2 3 4 5 6। देन अगेन आपको क्या बनेगा, फिर एक एस को मैंने आगे कर दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एस को ऐसा रखा। तो आप देखिए यहाँ पे 7 हुआ था, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 होगा, 5 प्लस 4 9 9 10 11। एंड चौथा केस फिर से आप देखिए, इधर 3 हम मैंने शिफ्ट कर दिया, तो एक एस। ठीक, तो 1 2 3 4 5 था, तो यहाँ 4 बनेगा, 4 स्पेस वैकेंट रख दिया। आप बाकी लेटर्स को अरेंज कर दीजिए, 4 एस को एक साथ रखा, बाकी सारे लेटर्स कुछ भी तरीके से अरेंज हो, क्या फर्क पड़ता है। 7 फैक्टोरियल तरीके से जाएगा ना 7 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक, एंड पांचवा 1 2 3 4, तो फिर आप एस को शिफ्ट कर दीजिए, 4 इधर है, 4 8, तो 1 1 2 3 4 था, तो यहाँ 3 लगाएगा, सॉरी 4। ठीक, एंड छोटा केस जो आपका आएगा 1 2 3 4 5 4, तो इधर से 2 बस रहेगा। एंड सातवां केस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 आएगा, मतलब टोटल 8 केसेस बनेगा। ठीक, टोटल 8 केसेस बनेगा, एक और शिफ्ट कर देगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक, प्रोबेबिलिटी 8 केसेस से बनेंगे, और यहां पे इस नंबर पे आपका बाकी रिमेनिंग 7 डिजिट आप अरेंज कर सकते हो इनटू 7 फैक्टोरियल। आप इधर जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो, तो इधर से आपका कितना लेटर रिपीट कर रहा है, तो s को आप हटा दीजिए, इसको आप अरेंज नहीं कर रहे, तो 4i आपका रिपीट कर रहा है एंड 2p रिपीट कर रहा है बाय टोटल फैक्टोरियल, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना आपके पास 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व इट, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट गया, 8 ये 8 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 इंटू 9। सॉल्व कर दीजिए, यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आप एकदम श्योर आप ट्राई कीजिएगा
ट्राई करने के बाद ही आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो आप वेस्टेज है टाइम वीडियो पे देखते हैं, उससे अच्छा आप वीडियो देखो ही मत मेरा, ठीक ना। ठीक, हाँ देखिए क्वेश्चन, ईच coefficient each coefficient coefficients each coefficient in ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक, इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, हाँ 2 मिनट उसके बाद मैं बता रहा हूँ। इज डिटरमाइंड is determined by throwing or dice नहीं बोला मैंने, डाइस बोला। फाइंड द probability find the probability that the equation has real roots। इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। खुद से आप ट्राई कीजिएगा, अगर खुद से ट्राई करते हैं देन वेल एंड गुड, अगर खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे अच्छा आप क्वेश्चन ही मत बनाइए, मतलब आप वीडियो ही मत देखिए, ठीक। एंड अगर आप रियल मायने में अपना प्रोबेबिलिटी अच्छा करना चाहते हो देन यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। मेंस लेवल में बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर मैनर से लेक्चर्स को देखते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हो मेरा, तो हम आराम से, मैं 110% श्योर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ, बाय।